इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इंक्यूबेशन सेंटर में सोमवार को स्टार्टअप मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मेले का उद्घाटन इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने किया। वहीं कुलपति ने स्टॉलों का अवलोकन किया और स्टार्टअप मेले में अपना व्यापार विकसित करने के लिए सभी को प्रोत्साहित किया। वहीं छात्रों को स्टार्टअप शुरू करने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। मेले में लगभग 36 वस्तुओं की प्रदर्शनी के रूप में लगाया गया, जिसमें कपड़े, हस्तशिल्प, मोटे अनाजों से बने उत्पाद, गाय के गोबर से बने वस्तु, अचार, स्वास्थ्य देखभाल, डिजिटल मार्केटिंग, पुस्तकें, चित्रकलाएँ, वित्तीय सेवाएं, मसाले और इवेंट मैनेजमेंट जैसे स्टॉल लगाए गए हैं, जिसे देखने के लिए विद्यार्थियों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस मेले के स्टार्टअप मेले को विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं एक उत्सव के रूप में देख रहे हैं। वहीं कुछ स्टॉलों पर जाकर हमने पूछा, आपका उद्देश्य क्या है और कैसे स्टार्टअप कर रहे हैं, देखिए क्या बोले। जो बनाए आप किस चीज़ का बना है और कितने दिन में तैयार? जी, मेरे पेज का नाम है मदारी मेटियर, हम सिमरन हैं। तो मैंने ये जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं ये पेपर मैशर से बनाया है एंड कुछ आर्टिजन्स के साथ भी काम करती हूँ, जैसे कि बैम्बू आर्टिजन्स हैं जो हमारे बर्ड हाउस बनाते हैं, ये प्लांटर्स बनाते हैं। कुछ आर्टिजन्स हैं जो हमारे नैपकिन होल्डर्स भी बनाते हैं। उन पे मैं अपने तरीके से या किसी कस्टमर के तरीके से वर्किंग है। ये मैंने इससे खुद भी खेला हुआ है, आप इससे खेल भी सकते हैं। ये तैयार होता है, मुझे पेपर मैशे तो 1 महीने लगता है, क्योंकि उसे पीसना होता है, फाड़ना होता है, पेपर को लिटरली सड़ाना होता है। उसके बाद फिर मैं एक्सप्रेशंस बनाती एंड देन इट इज़ डन। इट नीड्स अराउंड 1 मंथ। सिमरन। हमारा कस्टमाइज सोप्स एंड कैंडल्स है। बेसिकली ये सोप प्योर ग्लिसरीन बेस्ड सोप है। इसमें कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट्स मतलब केमिकल्स नहीं यूज़ हुए हैं। इसमें केवल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं एंड हाइलाइटर प्लस मॉइस्चराइज़र एंड फ्रेग्रेंस यूज़ हुई है। इसमें आपको क्या है कि आपको कोई भी जैसे आपकी नॉर्मल सोप यूज़ करते हैं उससे आपकी रैशेज़ होने लगते हैं, आप सोप शूट करते रहते हैं, पर इसमें ऐसा नहीं है। आप जो दीज आर सोप्स एंड यू कैन कन्वर्ट इट इनटू कैंडल्स। कैंडल्स में जो आपको फ्रेग्रेंस चाहिए रहती है, जैसे आप रूम फ्रेशनर्स यूज़ करते हैं, रूम फ्रेशनर्स भी क्या होते हैं कि एक टाइम के बाद प्रोडक्ट के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, पर जब तक ये कैंडल चलेगा ये पूरा रूम महकेगा। एंड इस चीज़ की गारंटी हम ले सकते हैं। आपको जो फ्रेग्रेंस अच्छी लगती है आप उसी से कर सकते हैं। एंड नेम के साथ साथ आपको जैसे गिफ्ट करना है, किसी को करना है, या फिर आपको लगता है कि हम ट्रैवल करने जा रहे हैं, पॉकेट फ्रेंडली सोप्स होने चाहिए हमारे पास। आप पेपर सोप का यूज़ करते हैं, पेपर सोप एक टाइम के बाद पेपर तो वेस्ट हो जाता है, सोप से बस हाथ धोए बस ख़त्म। पर इसमें क्या होता है कि व्हेन यू यूज़ इट, आप बाहर जा रहे हो तो हमारे यहाँ तो हाइलाइटर्स रहते हैं। लड़कियाँ जनरली सोचती है कि थोड़ा हाईलाइट करें, मेकअप करने की ज़रूरत ना पड़े, तो हम हाइलाइटर्स का भी यूज़ करते हैं कि जैसे आपका ये 6 to 4 आवर्स सस्टेन करें आपकी स्किन पे, आप फ्रेश स्मेल करें, फ्रेश फील करें, तो आप फ्रेश रिप्रेजेंट कर पाएँ। किस का बना है बेटा? ग्लिसरीन का मैम सोप। मैम नाम क्या आपका? प्रेरणा जायसवाल। इलेक्ट्रिक साइकिल बनाने का कैसे आइडिया आया और कितने दिन लगा इसको बनाने? असल में अगर बात करें आप इस पर्टिकुलर मॉडल की, तो इसका आइडिया मुझे आया कुछ दिन पहले, जब मैंने ये महसूस किया कि आज की तारीख में जहाँ फॉसिल फ्यूल जो पेट्रोल और डीजल ट्रेडिशनल तरीके हैं गाड़ियों को चलाने के, वो लिमिटेड है और हमें ये पता है कि आने वाले 8 से 10 साल में वो ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास उसका कोई सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है। हम उसके अलावा कोई और रास्ता अभी तक नहीं बना पाए हैं जिससे हम किसी व्हीकल को चला पाएँ। तो जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज़, मैंने मैकेनिकल प्रोपल्शन को, मैकेनिकल तरीके से जो साइकिल चलती है उसको मैंने हाइब्रिड बना दिया। अब आप मैकेनिकल और मोटर ड्राइव ट्रेन दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप इस साइकिल मॉडल की बात करें तो इसमें आप लगभग 1.5 से 2 रुपए की बिजली से आप इसको चार्ज करिए और आप आसानी से 75 किलोमीटर तक जा सकते हैं। उसके अलावा एक अतिरिक्त इसमें जो आपको मिल जाता है फ़ीचर, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें पैडल असिस्ट है, एक फ़ीचर हमने ऐड किया है। दोनों इलेक्ट्रिक भी चलता है, पैडल भी? हाँ, पैडल से भी चलता है, बट पैडल असिस्ट में क्या है मैं आपको बताता हूँ। पैडल असिस्ट में ये फ़ीचर है आपके पास कि आप पैडल चलाएंगे तो आपकी रेंज बढ़ जाएगी। पैडल असिस्ट में आप 100+ किलोमीटर्स जा सकते हैं आसानी से। और सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए हमने इंडियन मार्केट को कंसीडर किया और हमने इसकी प्राइस काफ़ी इफ़ेक्टिव रखी है और हमने प्राइस रेंज जो इसकी रखी है वो एक अफोर्डेबल प्राइस रेंज हो।
तो हम इसको मार्केट में लगभग 25,000 रुपये के आसपास सेल कर रहे हैं, जो हमारे किसी भी नियरेस्ट कॉम्पिटिटर से बहुत कम है। अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली हीरो इलेक्ट्रो की एंड 91 ई बाइक्स की, तो उनके स्टार्टिंग मॉडल्स 38,000 39,000 रुपये से शुरू होते हैं, 35,000 36,000 से भी स्टार्ट होते हैं। लेकिन वो हमें ये रेंज नहीं ऑफ़र कर रहे हैं, ना ये इस तरह की हमें स्पेशलिटी ऑफ़र कर रहे हैं। हमारे साइकिल में हमने जो बनाया मॉडल प्रोटोटाइप, उसमें हमने GPS भी दिया है, IoT इंटरफेस भी है, एंटी थेफ्ट फीचर्स हैं, कीलेस ऑपरेशन है, हमारे पास रिमोट की भी मिल जाती है। हमारे पास एक रिमोट की है जिसके थ्रू हम आप पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कंट्रोल कर सकते हैं इस व्हीकल का। एक बार से चार्ज करने में कितने घंटे चलते हैं? एक बार चार्ज करने पे आप 75 किलोमीटर आप केवल थ्रॉटल पे ले जा सकते हैं, और अगर आप पैडल यूज़ करेंगे तो आप लगभग 100 किलोमीटर तक चला सकते हैं इसको। एक बार चार्ज करने में आपको लगभग अगर आप सुपर चार्जर यूज़ कर रहे हैं तो लगभग 45 मिनट लगता है, और अगर आप एक नॉर्मल चार्जर यूज़ कर रहे हैं तो लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है आपको चार्ज करने में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुष कुमार तिवारी है। मैं यूनाइटेड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी का 3य वर्ष का छात्र हूँ, और मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस विश्वविद्यालय परिवार का एक पूरा छात्र भी रह चुका हूँ। तो मैंने 2017 से 2020 के बीच में इस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के परिसर से मैंने बैचलर ऑफ साइंस विथ मैथमेटिक्स कंप्लीट की है यहाँ से। मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि मैं इस परिवार में अपने वापस आया हूँ फिर से कुछ समय बाद, और बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी यूनिवर्सिटी में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। एकदम बना गाय गोबर का, जी, कैसे बना, कितने दिन लगा आपको बनाने में? पहले तो आइडिया कैसे आया आपको? अपनी सनातन संस्कृति को बचाने के लिए, और पर्यावरण से रिलेटेड हमारा सारा सामान है, प्लास्टिक को हटाना है। और ये सारी चीज़ें जैसे ये है हमारा, देख रहे हैं आप, ये सब कुछ हमारा गाय के गोबर से ही बना हुआ है। ये हमारी हवन लकड़ी है, आप लकड़ियों को मत काटिए, पेड़ों को मत काटिए, इससे हवन कर सकते हैं, है ना। और आपने प्रोसेस पूछा है, तो गोबर, देसी गाय के गोबर को लेते हैं, उसको सुखाते हैं पहले, सुखाने के बाद फिर उसको फोड़ते हैं, गेहूं के बराबर जब दाने हो जाते हैं तो उसको मशीन में पीसते हैं। मशीन में पीसने के बाद फिर इसको जब आटे की तरह सानते हैं, इसको हम ग्वारगम मिक्स करके आटे की तरह इसको मसल के फिर इसको अपना शेप देते हैं, जो भी शेप देना होता है उसको शेप देते हैं। कितने दिन लगता है इसको बनाने में? अब वो प्रोसेस, जो गोबर सूख जाता है और फिर पीसते हैं, उसमें कम से कम हमें हफ्ते भर लग जाता है, 1 हफ्ता। क्या नाम आपका? आभा सिंह।